और अब बात बिहार में फर्जी भगवा फकीरों पर मचे बवाल की। भगवा के नाम पर बहुरूपीय काम पर। दरअसल सावन के पावन मास में भक्त नंदी का अवतार मानकर बैलों पर पैसे लुटाते हैं, मगर अब खबर यह है कि नंदी बैलों के नाम पर भीख मांगते ज्यादातर भगवाधारी मुसलमान हैं। पटना के करीब हाजीपुर से लेकर मुंगेर तक इन कथित भगवाधारी मुसलमानों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वीएचपी और बजरंग दल के लोग इनको आतंकी स्लीपर सेल करार दे रहे हैं, मगर बिहार पुलिस इन्हें जांच के बाद थाने से ही रिहा कर रही है। क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। लाल कपड़ों में सजे नंदी, भोलेनाथ की सवारी। उनके साथ साथ चल रहे कथित साधु भगवाधारी। सावन के पवित्र महीने में एक सामान्य तस्वीर हो सकती है, मगर जितनी आप समझ रहे हैं उतनी सामान्य भी नहीं है ये तस्वीर। बिहार में जगह जगह पहचान छिपाकर नंदी के नाम पर भिक्षाटन कर रहे हैं मुसलमान भिखारी। कई जगहों पर ऐसे भिखारियों का जत्था पकड़े जाने के बाद आम जनता के बीच संदेह का पहाड़ खड़ा हो गया है। आखिर बिहार की गली गली भगवा पहनकर भीख क्यों मांग रहे हैं मुसलमान? ताजा केस राजधानी पटना से महज 25 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे हाजीपुर के कदम घाट मंदिर परिसर में पकड़ा गया। 6 ऐसे ही नकली साधुओं को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। वो अपनी पहचान छिपाकर हफ्ते भर से मंदिर में टिके हुए थे। शक तब गहराया जब उनकी कोई हरकत हिंदू साधुओं वाली नहीं निकली। सख्ती होते ही सबने अपनी सच्चाई तोते की तरह बयान कर दी। और तुम्हारा टीम कहाँ है? बाबूजी हम 6 लोग हैं यहाँ पर। तो वहाँ झूठ बोले थे? हाँ बाबूजी झूठ बोले थे कि किसी तरह से हमारे लोग के वहाँ डेरा था पहले। तो तुम क्या समझे कि बच जाओगे? ना बचने अब बाबूजी फिर डर के मारे बाबूजी झूठ बोले, आप जो सजा देना चाहिए। इन नकली बाबाओं के धरे जाने के बाद हाजीपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम लोग के हम लोग देव पूजने वाले अभी समय में हम लोग तुम लोग का प्रणाम करेंगे, तुम लोग के साथ रहेंगे। तुम लोग से झूठ बोलवाएगा। खाना तमाम तरह की बातें कही और सुनी जा रही हैं। सच की पड़ताल में इंडिया टीवी की टीम ने हाजीपुर के कदम घाट का मौका मुआयना किया। यहाँ दरअसल क्या क्या हुआ, पहले उसका एक राउंड अप संवाददाता नीतीश चंद्र की जबान। हाजीपुर के कदम घाट पर इसी नारायणी महादेव मंदिर में यूपी के रहने वाले 6 मुस्लिम युवक नंदी बैल के साथ पहुंचे थे और सबों ने साधुओं जैसे कपड़े पहन रखे थे। और मंदिर के पास पहुंचने पर सबों ने मंदिर के पुजारी से शरण मांगी, यहाँ रहने की इजाज़त मांगी। और इसके बाद इसी जगह पर मंदिर परिसर में ही यहाँ पर आप देखिए एक पेड़ के नीचे सबों को रहने को कहा गया। और इसी जगह सभी युवक जिनके पास 6 नंदी बैल थे, सभी 6 नंदी बैल के साथ इसी जगह पर रह रहे थे। यहाँ पर देखिए उनके नंदी बैल के चारे के लिए जो चीज़ें हैं वो अभी भी यहाँ रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ रहने के दौरान उनकी जो गतिविधियाँ थी उसको लेकर मंदिर के पुजारी को और आसपास के लोगों को संदेह हुआ। उनसे पूछताछ की गई और ये देखा गया कि उनकी कोई रुचि मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में नहीं है, आरती में वो शामिल नहीं हो रहे थे। उनको चंदन लगाने की कोशिश की तो इससे इनकार कर दिया। मंदिर का प्रसाद जब दिया जा रहा था तो कुछ लोग ले रहे थे, कुछ लोग नहीं ले रहे थे। तो ये सारी गतिविधियां जो थी वो संदिग्ध थी और इसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ की गई। उनका आधार कार्ड जब देखा गया तो वो जो नाम था उसमें मुस्लिम नाम थे, जबकि उनसे जब पहले पूछा गया था तो उन्होंने अपना नाम जो था वो हिंदू नाम बताया था। किसी ने लाल बाबू बताया, किसी ने डब्लू बताया। और इसके बाद जो है शक और गहरा गया। जिस तरह से ये लोग रह रहे थे, जो इनकी गतिविधियां थी, और जब ये पता चला कि आसपास की दुकानों में ये जाकर मांसाहार ग्रहण कर रहे थे। सावन का महीना है, इस समय लोगों की आस्था जो है वो
इससे जुड़ी होती है भगवान शिव से, लेकिन इनकी जो गतिविधियां थी वो संदेह वाली थी और उनकी आस्था जो थी लोगों की उसको काफ़ी एक तरह से ठेस पहुंची। लोग नाराज़ हुए और उसके बाद पुलिस उनको थाने ले गई। पुलिस ने थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की और यूपी के बहराइच से भी संपर्क किया गया तो पता चला कि ये सभी मुस्लिम युवक हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी पहचान छिपाई, जो बातें कही वो झूठ निकली, उससे लोगों की नाराज़गी बढ़ गई। कदम घाट से पकड़े गए इन कथित बाबाओं को पुलिस थाने ले गई। वहां पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि सावन में नंदी घुमाना, भगवान भोलेनाथ के नाम पर भीख मांगना इनका पुश्तैनी पेशा है। जिला से आए साहब, नंदी बसा घुमा रहे साहब। क्या हुआ फिर? तो साहब वहाँ आए तो आधार कार्ड मांगे, हिंदू मुसलमान का बवाल हो गया साहब। खानदानी पैसा हमारा लोग का घूमने वाला, हमारे लोग के बाप दादा, हमारे बाप दादा के बाप दादा ने यही काम किया। तो क्या आज आप लोगों के साथ क्या हुआ, क्या किए वो लोग? अब साहब वो लोग आए, पूछे आपके पास आधार कार्ड है? हम कहा आधार कार्ड है। आधार कार्ड दिखाए, वो लोग मारे थे और फोन कर दिया ला के यहाँ थाने में जमा कर। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? जिला बहराइच के रहने वाले हैं। सारे लोग वहीं के हो? हाँ सारे लोग। कितने लोग हो आप लोग? 6 लोग। कहाँ ठहरे हुए थे आप लोग? कदम घाट। अभी मतलब कैसे कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? मतलब यहाँ डायरेक्ट घाटे से आए? नहीं मतलब यूपी से आए हो तो कैसे कहाँ से होते हुए आए हो? यूपी से आए हैं साहब, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, छपरा, सिवान, हाजीपुर। ऐसे ही घूमते हो आप लोग भी? ना पिकअप से लाद कर लेकर आए हैं। नाम क्या हुआ? नाम महबूब है हमारा। अब इनके बयान से ये साफ नहीं है कि भीख मांगना ही पुश्तैनी पेशा है या पहचान छिपाना भी। आखिर इन लोगों ने अपनी पहचान क्यों छिपाई? रहने के लिए मंदिर परिसर का चुनाव क्यों किया? अगर मुस्लिम थे तो फिर भगवा कपड़े क्यों पहने? सबसे पहले मंदिर के पुजारी बीनू जी महाराज को इन पर शक हुआ, क्योंकि भगवा के अलावा उनकी कोई हरकत हिंदू साधुओं वाली नहीं थी। यहाँ जब वो रह रहे थे तो कौन सी ऐसी बातें थी जिसके आधार पर आपको संदेह हुआ उन पर? जैसे कभी भी हम उनको जय श्री राम बोलते तो जवाब नहीं देते थे, वो किसी काम में लग जाते थे या इग्नोर कर देते थे। और जब आरती होती थी तो उनको हम बुलाते थे कि आइए आरती है, तो आरती में वो आते नहीं थे। आरती जब भी होता था तो वो उधर चले जाते थे, बाहर निकल जाते थे, कोई इधर चला जाता था। तो प्रसाद देते थे तो कोई खाता था, कोई नहीं खाता था, बोलता था कि बाद में खाएंगे। फिर हमको शौक होने लगा, हम लोग अपना में थोड़ा बात किए, जैसे अपने टीम में बजरंग दल में हम बात किए कि ऐसे आदमी आया हुआ है। तो आर्यन बोला कि से हम ठीक है बाबा, हम सुबह में आते हैं। अच्छा, उनके कपड़े कैसे थे? क्या साधु का वेश उन्होंने धारण कर रखा था? सब भगवा कलर का कपड़ा था, साधु वेश में था। देखने में बिल्कुल वो साधु लग रहे थे। साधु लगते थे। टीका चंदन का कोई उनके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन कपड़ा उनका था। कपड़ा उनका था साधु जैसा, लेकिन ना ही उनके पास भस्म था, ना अश्वगंधा था, कोई चंदन का कोई था ही नहीं। मंदिर के पुजारी ने उस दिन इन लोगों को बाहर निकलने से रोक दिया। आसपास की आबादी से लोगों को बुलाया, जिनमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग भी थे। इन लोगों ने पूजा पाठ से इतर कुछ और जानकारियां तलब की। तब पिक्चर और साफ होने लगी। पकड़े गए तो हम लोगों ने इनसे पहले पूछताछ किया, सम्मान पूर्वक इनसे पूछा कि क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। तो इन लोगों ने अपना हिंदू नाम बताया, जैसे किसी ने लाल बाबू बताया, किसी ने डब्लू बताया। फिर हमने कहा कि ठीक है, अपना आधार कार्ड दिखाइए हमको। तो आधार कार्ड दिखाने में आनाकानी करने लगे। बोले हमारा कुछ और लोग हैं जो जड़ुआ बाग टोला में, उनसे हम मोबाइल पर मंगवा के आपको दिखाते हैं। हम बोले ठीक है, अब मंगवाइए। फिर इन्होंने क्या किया कि एक बंद मोबाइल पे कॉल किया और बोला कि लग नहीं रहा नंबर, कि हम शाम में ला के देंगे आपको। हम बोले नहीं, हमको तो अभी चाहिए। फिर इनके पास 2 आधार कार्ड था जिसमें मुस्लिम नाम था, और इनका हमने मोबाइल नंबर देखा तो सारा जितना भी नंबर था वो बांग्लादेशी नंबर था। वहाँ से ये लोग बात कर रहे थे और सब में भारत भारत करके लिख के आ रहा था। फिर हमने इनका नंबर डाला, उसमें जितना कॉल किया था तो उसमें हलीम, कलीम, हसन, ये सब नाम से आया। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता तो यहाँ तक शक जाहिर कर गए कि ये लोग स्लीपर सेल के लोग हैं। हालांकि उन्होंने पूरे मामले से पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को अवगत करा दिया। हमें लग रहा है ये लोग स्लीपर सेल है,
और ये लोग जो अभी सावन महीना चल रहा है, इसमें हर जगह हिंदू के वेश में, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में किस प्रकार से कसाब कलवा पहन के आया था और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, ठीक उसी प्रकार से अभी यूपी में भगवा बांध करके तोड़ा जा रहा है मज़ारों को, कहीं न कहीं कांवड़ियों को रोका जा रहा है। और इस तरह से ये लोग आ रहे हैं हिंदू वेश में, हिंदू मंदिरों पर रुक रहे हैं। अगर मान लीजिए कांवड़ यात्रा चल रहा है, जहाँ पड़ाव है, कांवड़िया रुके हुए हैं, 200-300 की संख्या में रुकते हैं क्योंकि भोले बाबा के प्रति बहुत आस्था है। वहां पे अगर ये गेटअप में जा करके नंदी के साथ बम विस्फोट कर दे, तो वहां उस क्षण जो मीडिया में खबर जाएगा वो क्या जाएगा, नंदी के साथ था, बाबा थे, उन्होंने बम विस्फोट किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक साजिश अपने देश में चल रहा है और इसे आईबी और इंटेलिजेंस को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को जैसी सूचना मिला नगर थाना को। सूचना विस्फोट के इस दौर में खबरें कैसे ट्रेवल करती हैं, जरा इसका अंदाजा लगाइए। यूपी के बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश हुई। 2 सगे भाइयों ने भगवा साफे बांधकर मजार पर तोड़फोड़ की। एक का नाम मोहम्मद आदिल और दूसरे का नाम मोहम्मद कमाल था, मगर नापाक हरकत से पहले ही मजार पर मौजूद लोगों ने इन्हें धर दबोचा। इस वीडियो ने अगर पर्दाफाश न किया होता तो जाने क्या से क्या हो जाता। तुमने हक क्यों, किसका हक बताओ? ये चीज का मुझे इल्म नहीं, इस चीज का जलाई क्यों जला दी भाई? अब ये बताओ, आगे से भी तोड़ के जाना, अभी तो बहुत तोड़ेगा। और शेरकोट वाले भी आ रहे हैं। हाँ, शेरकोट वालों को बोलो आ रही है। मैं फोन करो, कोई नुकसान कराया नहीं। अब तो तिहाड़ में आया, अंदर से जा रहा तो मेला किस्सा हो गया। ये खबर 24 घंटे के भीतर बिहार के हाजीपुर तक पहुंच गई। आपने खुद सुना कि बजरंग दल का स्थानीय नेता इस वारदात का रेफरेंस दे रहा है। हाजीपुर में जो 6 लोग भगवा पहनकर पकड़े गए, उनके नाम भी सुन लीजिए। करीम अहमद वल्द शकूर अहमद, उम्र 38 साल। हलीम अहमद वल्द शकूर अहमद, 35 साल। सैयद अली वल्द मैकू अहमद, उम्र 40 साल। हसन वल्द असगर, उम्र 30 साल। महबूब वल्द मुनेर, उम्र 32 साल। और सुबराती वल्द अबू मोहम्मद, उम्र 30 साल। ये सभी 6 लोग यूपी के बहराइच जिले के अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे। बहराइच नेपाल सीमा पर बसे होने की वजह से पहले ही संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। बहराइच यूपी का वो जिला है जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। हालांकि हाजीपुर पुलिस ने इनका नाम पता कंफर्म कर सबको थाने से ही रिहा कर दिया। इसी तरह से उनको लाया गया था थाना पर, नगर थाना पर, और पब्लिक ऑब्जेक्शन के आधार पर फिर लाकर यहाँ सत्यापन किया गया है। तो फिर आप लोगों ने उनको क्या यहाँ छोड़ दिया आप लोगों ने, या फिर उसकी पड़ताल के लिए आगे की कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी आप लोगों ने? उसका नाम पता सत्यापन कराया गया वहाँ से बहराइच से, जो उनका पता था उस पता पर उनका फोटो भेजवा करके सत्यापन किया गया। वहाँ से सत्यापन हुई, सत्यापन में व्यक्ति का नाम पता सही निकला, उस पर कार्रवाई की गई। तो आप लोगों ने पूछा होगा ना कि इस तरह से पहचान छिपाकर, नाम छिपाकर क्यों ऐसा करते हो? तब वो तो नाम पता अपना वहाँ किस कारण से छिपा रहा था यह मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ हम लोग को पता बताया उस पता पर सत्यापन कराया गया उसका। और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो साधुओं जैसे कपड़े थे। भिक्षा मांगने वाले को क्या कहा जाएगा? भिक्षा मांगने वाला तो भेष बनाया हुआ था, किसी भी भेष में भिक्षाटन कर सकता है। जाहिर है नीतीश कुमार की पुलिस का चेहरा उदार है। उसने नाम पते की तस्दीक के बाद इन कथित बाबाओं को रिहा कर दिया। यही नहीं, इनके साथ जोर जबरदस्ती के इल्जाम में स्थानीय लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। मगर हाजीपुर का मामला अकेला नहीं है। 2 रोज पहले हाजीपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर मुंगेर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। वहां 3 लोग नंदी के साथ घूम घूम कर भीख मांगते नजर आए। शक होने पर स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ लिया
वहां भी आक्रोशित लोगों की भीड़ जुट गई। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन अभी हम लोग कुछ देर पहले न्यूज में देखे थे, जमालपुर के एक न्यूज में, जो 6 बसहा के साथ 6 मुसलमान कम्युनिटी से थे और पकड़ाए भी गए, 6 संगठित पकड़ाए गए। तो वह देखकर हमको भी यहाँ पे शक हुआ कि ये भी उसी कम्युनिटी तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रामीण का सहयोग लेके ये 3 लोगों को अभी ग्रामीण का सहयोग से पकड़ा और पुलिस इनको पकड़ के अभी ले गई है। इनके पास कोई भी परिचय पत्र प्रमाण पत्र नहीं है, ग्रामीण के द्वारा मांगा गया। यहाँ पे अभी तक कोई परिचय प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए अभी थाना इसको भेजा गया। हालांकि पुलिस आनन फानन में तीनों को पकड़कर अपने साथ ले गई, लेकिन पुलिस को इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला। नाम पते दुरुस्त मिले तो इन्हें भी रिहा कर दिया गया। जाहिर है बिहार पुलिस आश्वस्त है कि ये लोग भेष बदलकर भीख मांगने वाले ही हैं। शक सुबह की स्थिति तब पैदा होती है जब आम लोगों के बीच ये फकीर पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।